हरिओम। जय श्री राम। चिंतन श्रृंखला महाभारत। महाभारत का प्रसंग चला है। आज एक बड़ा उपदेशक बात है, इसमें ध्यान से सुनना। मां के गर्भ में संस्कार पड़ जाते हैं। अभिमन्यु को गुरुकुल में इतनी शिक्षा, जितनी शिक्षा अपनी मां के गर्भ में धारण करनी थी। आज इस आधुनिक युग के बीच में जो अगली पीढ़ी है, हमारे से आगे वाली आई है, ना इन बच्चों को पता है, ना बेटियों को पता है, ना बेटों को पता है कि संस्कार भी कोई चीज होती है। 100 में 5% लोग हैं जिन बच्चों को अनुभव है, ये पता है कि संस्कार क्या चीज है, जो किसी गुरुकुल से जुड़े हैं या किसी स्थान से जुड़े हैं। कहते हैं कि जो मां सुनती है, गर्भवती महिला जो कुछ सुनती है वो उसका शिशु भी सुन रहा है। जो वो खाती है उसका असर बच्चों पर भी होता है। जो शिशु अंदर है, पल रहा है पेट में, उसमें होता है। महाभारत का युद्ध चला था, पर महाभारत के युद्ध के बीच में अर्जुन एक ऐसा योद्धा था जो चक्रव्यूह को तोड़ना जानता था और तोड़ करके उससे बाहर निकलना जानता था। लेकिन अर्जुन को दूसरी इच्छा और बड़े महारथी युद्ध करने के लिए ले गए। 4 पांडवों के संग अभिमन्यु खड़ा है और इधर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी है। अब उस चक्रव्यूह का भेदन कैसे होगा, कोई नहीं जानता। इसका अर्थ यह है कि आज मृत्यु नजदीक है सबकी। तो मेरे भाई बहन ध्यान से सुनिए। अभिमन्यु ने कहा, ऐ पिता, युधिष्ठिर से कह रहे, मैं इस चक्रव्यूह में जाना जानता हूं, लौट नहीं सकूंगा। लौटने का पता नहीं। भीमसेन खड़ा था, नकुल खड़ा था, सहदेव खड़ा था और कई महारथी पीछे खड़े थे। युधिष्ठिर ने कहा, ये तुम्हें अधूरी विद्या किसने सिखाई? ये तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या सिखाया? नहीं, इसमें कारण है। क्या? अर्जुन और सुभद्रा बैठे थे, भगवान कृष्ण बैठे थे। अर्जुन चक्रव्यूह की रचना के विषय में बता रहे थे, मेरे पिता बता रहे थे कि चक्रव्यूह क्या है और चक्रव्यूह का भेदन किस प्रकार होता है, ये सब दिखा रहे थे। मेरी मां सुन रही थी और मेरी मां के साथ गर्भ में मैं सुन रहा था। जैसे जैसे चक्रव्यूह की रचना सुनाई गई, मैं सुनता चला गया। कुछ काल के पश्चात मेरी मां सुभद्रा सो गई। जैसे सुभद्रा का शयन हुआ तो उसके गर्भ में मैं क्या सोऊंगा। जाना तो मैंने सुन लिया कि चक्रव्यूह में जाया कैसे जाता है, लेकिन लौटना कैसे ये मुझे मालूम नहीं है। इसलिए मेरी विद्या अधूरी रह गई। तो 4 पांडवों ने आपस में विचार किया कि अभिमन्यु अगर चक्रव्यूह का भेदन कर देता है तो पीछे हम खड़े होंगे, हम इसके पीछे जाएंगे। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि दरवाजे के ऊपर तो जयद्रथ खड़ा है, जयद्रथ पुत्र खड़ा है। उन्हें मालूम नहीं था कि क्या ऐसा होगा। और अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन कर दिया। पीछे पांडव चले और आगे अभिमन्यु जा रहा है। अभिमन्यु ने
लाशों के ढेर लगा दिए, रक्त की नदी बहा दी। गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन इत्यादि हैरान हो गए, कर्ण हैरान हो गया, ये बालक इतना बलशाली, इसके लिए ये विद्या कहां से मिली। और अभिमन्यु अंदर चला गया, चक्रव्यूह के अंदर चला गया, लेकिन दरवाजे के ऊपर वो मेरे भाई बहन दुशासन खड़ा है। दुशासन खड़ा है और उस दुशासन ने ना, और दुशासन के पुत्र ने रास्ता रोक दिया, जयद्रथ पुत्र रास्ता रोक दिया। मेरे भाई बहन, जाने से पहले वही अभिमन्यु अपनी मां के पास चरणों में प्रणाम करने के लिए गया। सुभद्रा के चरणों में प्रणाम किया, आशीष ली। सामने पत्नी खड़ी थी जिसका नाम था उत्तरा। दृष्टि से उत्तरा को गर्भवती किया, जिससे तुम पैदा हुए हो जन्मेजय, जिससे तुम पैदा हुए, तुम दृष्टिपुत्र हो। और जन्मेजय सूर्य बड़े ध्यान से। उसके पश्चात चक्रव्यूह का निर्माण कर दिया, लेकिन दरवाजे के ऊपर पांडवों को रोक दिया। और जब अंदर चला गया अभिमन्यु, तो अभिमन्यु ने खून की नदी बहा दी, असंख्य रथियों महारथियों के लिए सबको गिरा दिया। लेकिन क्या, एक समय जैसे युद्ध करते करते अभिमन्यु नीचे गिर रहा था, उसी समय 7 महारथियों ने मिलकर के, कितने गजब की बात है, 7 महारथी, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य, शकुनी, दुशासन पुत्र, गजब किया और अभिमन्यु को मार दिया। अधूरी विद्या थी, बाहर नहीं निकल सका। उन पांडवों को ये पता नहीं था कि हम अंदर जा नहीं सकेंगे, हमारा रास्ता रुक जाएगा। गजब हो गया, अनर्थ हो गया। क्या करें। और जब अर्जुन शाम को लौट करके आया दूसरे रण मैदान से, जब उसे पता चला तो संकल्प ले लिया, न अन्न ग्रहण करूंगा, न जल ग्रहण करूंगा, सबसे पहले दुशासन पुत्र को। चारों तरफ कोलाहल मच गया, हाहाकार मच गया। और अर्जुन ने जिन वाणों को, जिन शस्त्रों को, जिन अस्त्रों को देवेंद्र राज के यहां भी सुना था, सीखा था, वो सब प्रयोग करने शुरू कर दिए। यहां तक कि ब्रह्मास्त्र को भी संत ने धारण करना शुरू कर दिया। कांप गई धरती, कांप गई धरती मेरे भाई बहन। वही अर्जुन जिन्होंने महाभारत का युद्ध जीता है, ऐसे अर्जुन भगवान कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, अपना प्रियतम मानते हैं। लेकिन ये नहीं समझ सका है अर्जुन कि ये भगवान हैं। जब कृष्ण भगवान ने विराट दर्शन करवाया, भगवत गीता अपने मुखारविंद से कही, तब जान गया प्रभु आप हैं, परमात्मा आप ही सब कुछ है, आपके सिवा संसार मिथ्या है। इसलिए मेरे भाई बहन याद रखना, जो मैं कह रहा हूं अपने बच्चों को भी सुनाइए, इस नई पीढ़ी को सुनाइए कि हमारी कोई संस्कृति है। जिस समय कोई बेटी बहू बन करके जाती है, उसे चाहिए, उसके गर्भवती जब होती है तो गर्भ के समय वो अच्छे से रहे, अच्छी पुस्तकों को पढ़े, कुछ शास्त्रों का कोई ज्ञान उपलब्ध करे, ताकि जो तुम्हारे गर्भ में पल रहा शिशु है उसके अंदर संस्कार पड़े। वो संस्कार से हमारा ये समाज सुचित्र हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा, इस समाज की रक्षा होगी, हमारी भारतीय संस्कृति कायम रहेगी। बरसात हो रही है मेरे भाई बहन, आषाढ़ का महीना शुरू हो गया है, लेकिन पक्ष तो अभी जेठ का चला है। और इस ज्येष्ठ मास में ये निर्जला आ रही है, वाह निर्जला आ रही है बिना जल की। कहते उस महाभारत के युद्ध का जो पाप लगा था पांडवों के लिए, सबके लिए पाप लगा था अपने सगों को मारने का, तो एक दिन
सब पांडवों ने पूछा, भगवान कृष्ण से पूछा था, कृष्ण आप जानी जान हो, एक बात बताइए, हमको पाप लग रहा है, हमारे पाप का उद्धार क्या है? तो भगवान कृष्ण ने कहा था, एकादशी व्रत करो, एकादशी व्रत, सब मिलकर के एकादशी व्रत करो। तो सबने तो कहा हम एकादशी करेंगे, लेकिन भीमसेन ने कहा मैं एकादशी कैसे करूंगा, मेरे उदर में तो वृकोदर हूं, मैं वृक अग्नि है, मैं तो भूखा नहीं रह सकता। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इस महाभारत के युद्ध में जो पाप लगा है उसका एक ही प्रायश्चित है, एकादशी। आहा, कितना बड़ा एकादशी। तुम 26 एकादशी नहीं कर सकते तो निर्जला कर लो, अगर निर्जल नहीं रह सकते तो कुछ कहा। फिर पूछा था कि जल पीना हो तो कितना पीना चाहिए, कितना जल पीना चाहिए? तो भगवान कृष्ण ने कहा था, गौकर्णम हस्ति कृत्वा माखमाशित पिबेत, अपना हाथ गौकर्ण की तरह बनाओ, इतना जल डालना चाहिए जितना मांस का दाना आधा डूब जाए आधा खाली रह जाए, उतना पानी इंसान निर्जला को पी सकता है। सोचिए समझिए, ऐसा व्रत करें, निर्जल रहे। एकादशी में उस दिन भगवान विष्णु का सुमिरन जरूर करें, हो सके तो सहस्र नाम जप करिए, हो सके तो मैं तो ये कहूंगा कि मौन रहिए, और अगर ज्यादा देर नहीं रह सकते तो 2.5 घड़ी यानी 1 घंटा तो आप अवश्य मौन रहिए। ये हमारे जीवन की उपलब्धि है। सब सुनिए और अपने बच्चों को सुनाइए, सबको सुनाइए। ये लंबा प्रवचन हो जाता है, थोड़ा सा लोग देखते छोड़ देते हैं। जो गर्भित बात है, सार बात है, उसे सुनते नहीं है। सुन लिया करो, सब आगे सबको सुनाया करो। अपने बुजुर्गों को सुनाना है, अपने सब साथियों को सुनाना है, अपने बच्चों को भी सुनाइए, संस्कार जरूर डालिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।